चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 127 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि इसके अंकों के स्थान पर आपस में परिवर्तित हो जाए। प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। कह रहा है 127 में, सपोज दैट हम लोग 127 में अगर यक्स को जोड़ दिया जाए, ठीक है। अगर 127 में अगर यक्स को जोड़ दिया जाए तो इनके अंकों का स्थान परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि 721 हो जाएगा। यानी कि जब आपके पास 721 हो जाएगा, इसका मतलब आप लोग यहां से क्या करें, यक्स बराबर यहां से आराम से निकाल लें। 721 माइनस, इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 127। 11 में से 7 घटा लेंगे 4 बचेगा, और यहाँ पर 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। यानी कि 594 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस संख्या में अगर जब हम लोग 127 में अगर 594 को अगर जोड़ दिया जाएगा तो उनके संख्या के अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो प्यारे साथी, आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है, वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ता है। यदि तीसरे दिन के लिए 16 पृष्ठ बचे हो, सॉरी 15 पृष्ठ बचे हो, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ होंगे आपको निकाल करके बताना है। तो प्यारे साथी देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले दिन वो पढ़ रहा है कितना, 2/5 पढ़ रहा है। ठीक है, पहले दिन वो 2/5 पढ़ लिया। ठीक, अब कह रहा है कि पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग वह दूसरे दिन अधिक पढ़ता है, यानी कि प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/5 भाग का 1/3 भाग अधिक दूसरे दिन पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि अधिक पढ़ता है यदि तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बचे हो, यानी कि कुल पृष्ठों की भाग की अगर संख्या की बात करें तो 1 हम लोग मान लेते हैं। तो 1 में से क्या कर दें, अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इस पूरे को, तो हमारे पास शेष पृष्ठों की संख्या पता चल जाएगी, यानी कि 15 पृष्ठ होंगे। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 2/5 और प्लस यहां से कितना आ जाएगा 2/5, और यहां से 3 1 4, और 4 में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से ये बच जाएगा। तो 1 माइनस इतना भाग बचेगा ये, ठीक है, भाग, और बराबर में हमारे पास कितना है, 15 पृष्ठ है। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से देखें 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा 2/5, और प्लस 4 दूना में 8 में कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 15, और इसका एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 दूना में 6, और 5, ये कितना आ जाएगा इधर, इसको रख लेंगे, और 1 माइनस बराबर में कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना इसका एलसीएम आ जाएगा 15 माइनस 8 6 14, 14 में कितना आ जाएगा 15, और बराबर में कितना आ जाएगा 15। इतना भाग हमारे पास आएगा। ठीक है, अब यहां से बात आती है कि हमारे पास एक भाग बराबर 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा। एक भाग जो हमारे पास था, यहाँ पर 15 गुना में क्या आ जाएगा 15, यानी कि 15 गुना में 15 बराबर में कितना आ जाएगा 225। यानी कि 225 पृष्ठ उसके किताब में रहा होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि जब वो घटाया होगा, एक भाग जब एक बुक को जब वो पढ़ा होगा तो उसमें कितना पृष्ठ रहा होगा, 225 पृष्ठ रहा होगा। प्यारे साथी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। चलिए, कह रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को उसी पूर्णांक के घन से घटाया जाता है तो शेष 3150 प्राप्त होता है। तो पूर्णांक क्या होगा प्यारे साथी, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास माना माना पूर्णांक हमारे पास क्या है, माना पूर्णांक हमारे पास क्या है, यक्स है। ठीक है, यह विजिबल हो रहा है, या फिर दूसरा रंग हम लोग ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, माना पूर्णांक हमारे पास क्या है, यक्स है। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का, यानी कि यक्स का स्क्वायर, और कह रहा है कि इनके घन के वर्ग घन से घटाया जा रहा है, यानी कि इस संख्या के घन से घटाया जा रहा है। तो
शेष 3150 प्राप्त होता है, यानी कि 3150 उसको प्राप्त होता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 बचेगा, बराबर में क्या आ जाएगा 3150। अब 3150 का हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। 3150 को 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 पंजे में 10, 2 साते 14, 2 पाँचे में 10, 3 से काटेंगे, 3 पाँचे 15, 3 दूना में 6, 3 पाँचे 15। अब इसके बाद 5 2 7, 5 12, फिर से 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3 और 3 साते 21 और 3 पाँचे 15। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 पाँचे 15 नहीं कटेगा, फिर 5 से काट लेंगे, 5 दूना में 10, 5 दूना में 10 और 5 पंजा में 25 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग 5 को कॉमन लेंगे, 5 पंजे में 25 और 5 से इसको काटेंगे, 5 एक नम 5। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 2 गुना में 3 की पावर 2, 2 गुना में 3 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 2 गुना में कितना आ जाएगा 7, 5 की पावर 2 गुना में 5, 1 बच रहा है। ठीक है, 5 की पावर 1 बच रहा है। अब वहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 गुना में 5 की पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे और गुना में क्या आ जाएगा 5। अब इसको ध्यान से समझें। ठीक है, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, 3150 ही है ना, और 5 3 15 और यहाँ पर कुछ गलत आ रहा है, इसको देखा जाए। 3 से काटते, 3 दूना में 6 और 1, 3 एक नम 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 साते 21 और 1 22, यानी कि 3 पाँचे 15, 5 5 3 15, यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, इसको देखें, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। 5 से इसको देखें, 5 जब काटे हम लोग इसको कितनी बार में कटेगा, 5 3 15 और 5 पंजे में 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 साते 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 एक नौ 7। प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पर लिखा गया, हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 गुना में 7, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा, और 2 गुना में कितना आ जाएगा, 3 गुना में 5 की पावर कितना आ जाएगा 2 और गुना में 7, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 3 गुना में 5 और यहाँ से 7 गुना में कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पर कितना ले लिया जाए 3 5 15, 15 का स्क्वायर। प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर हम लोग यहाँ पर x के वैल्यू को अगर हम लोग क्या करते हैं, x को अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 15 है, तो देखिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर है, और अगर हम लोग x में से अगर एक घटा देते हैं, यानी कि 15 में से अगर एक घटा देते हैं तो हमारे पास 14 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका यहाँ से क्या निकल करके आ गया, 15 निकल करके आ गया प्यारे साथी, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। और इसी प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना और अपने आंसर को आराम से निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या रहा, समीकरण का हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या करना होगा, बॉडमास रूल को लगाना होगा। ठीक है, बॉडमास रूल हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है, इस रूल को आप लोग अप्लाई करिए। यहाँ पर देखिए 8 में भाग देने के लिए कह रहा है 4 से, यानी कि यहाँ से इसको भाग देंगे तो 4 दूना में क्या आ जाएगा 8, यानी कि यहाँ से हम लोग देखें, यहां से इसको इसमें भाग देने के लिए कह रहा है, यानी कि 90 बटे में 6 90 बटे में 6 और गुना में यहां से कितना आ जाएगा 24 माइनस यहां से 4 से भाग देंगे 8 को तो 2 बार में कट जाएगा, 24 माइनस 2 और भागे में कितना आ जाएगा आपके पास 3। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि यहां से इसको देखें 90 डिवाइडेड बाई 6 और यहां से क्या हो जाएगा गुना में 24 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 22 और 22 बटा में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और यहां से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें 90 और गुना में 22 बटा में कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18 और 18 पचे 90, यानी कि 22 पंजा में 110, यानी कि 110 इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथी, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका हमारे पास अगर ई ऑप्शन ले लिया जाए तो 110 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्यारे साथी देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचता है। तो प्यारे साथी आप लोग कैसे निकालते थे, इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए कैसे हम बता रहे हैं। इसको देखिएगा
कह रहा है कि जिसे 4 में से अगर 1 को घटाया जाए, अगर 4 में से अगर 1 को घटाया जाएगा तो कितना शेष बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, जब भी अलग-अलग शेषफल दिया रहता है, तो जिस संख्या से भाग देने की बात करता है, उसमें से उसको घटा देते हैं, तो वही हमारे पास शेष बचता है। और वह समान शेष बचता है जब हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जो जिन संख्याओं से विभाजित करना है, उनका एलसीएम निकाल करके उसमें से घटा देते हैं, तो वही हमारे पास संख्या प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर 5 में से हम लोग क्या घटाएंगे? 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखिए, 6 में से 3 को घटाएंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी कि समान शेष आ गया, समान शेष आ गया। समान शेष आपके पास कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 4, 5, 6 का 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के हम लोग उसमें से 3 को घटा देंगे, तो वह हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि न्यूनतम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल करके देखते हैं। 4, 5, 6 का एलसीएम आएगा कितना? 4, 5, 6 का एलसीएम निकालें। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 तिहाई में 6। 2 से काटेंगे 1, 5 और 3, यानी कि 3 से इसको विभाजित करेंगे और यहाँ पर एक बार में कटेगा। 5 से विभाजित करेंगे, एक बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15, गुना में 30, गुना में 60। यहाँ पर कितना आ गया एलसीएम? 60। और 60 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। यानी कि 57 वह संख्या होगी जिसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथी? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्या है, एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग मान लेते हैं कि मेल एंड फीमेल का अनुपात इसने दिया हुआ है, यानी कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है। जब महिलाओं और पुरुष का दिया हुआ है ना, यानी कि फीमेल अपान मेल का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि 3x और इसका कितना आ जाएगा? मेल का 2x। यानी कि महिलाओं का और पुरुषों का अनुपात आपको 3:2 दिया हुआ है, यानी कि फीमेल को हम लोग मान लेते हैं 3x, मेल को मान लेते हैं 2x। अब कह रहा है यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं, यानी कि 20 और पुरुष आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कितने आ जा रहे हैं? 20 और पुरुष आ जा रहे हैं, तब उनका अनुपात कितना हो जा रहा है? 2:3 का हो जा रहा है, यानी कि 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक का 9x बराबर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 दूना में 4x प्लस 20 दूना में कितना आ जाएगा? 40। यानी कि 9x माइनस 4x बराबर में कितना आ जाएगा? 40। यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? 5x बराबर 40। और कितना आ जाएगा? यही तो आना चाहिए इसमें। फिर यक्स बराबर में कितना आ जाएगा? 40/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 और 8 में 40, यानी कि यक्स का मान आपके पास कितना आ गया? 8 आ गया। अब इसको देखें आगे, आगे कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, तो महिलाओं की संख्या प्यारे साथी कितना है? 3x है, यानी कि फीमेल कितने हैं? 3x है, यानी कि 3 इंटू में 8 बराबर में कितना आ जाएगा? 24। यही हमारे पास महिलाओं की संख्या निकल करके आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका साझेदारी वाले चैप्टर से है। ए और बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। ए के निवेश का 3 गुना, यानी कि ए का निवेश है जितना उसका 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना, यानी कि बी हमारे पास कितना है? 2b बराबर यहाँ पर कितना है? सी के निवेश का 4 गुना, यानी कि 4c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अनुपात निकालने के लिए क्या करते थे? ए का अनुपात अगर निकालना है, उनके लाभ का अनुपात हम लोग निकालना है, एबीसी का अनुपात निकालते थे तो ए वाले पोर्शन को छुपा लेते थे और यहाँ पर बाकी जो बचता था, यानी कि 4 दुना में 8 मल्टीप्लाई कर देते थे। उसी प्रकार से बी का जब निकालते थे तो यहाँ पर 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से सी वाले को छिपाते थे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 दुना में 6 आ जाएगा, यानी कि इसको काट लेंगे। इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 2 चौको 8, 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6, यानी कि 4:6:3 उनके लाभ का अनुपात आ जाएगा, यानी कि एबीसी का।
अब कह रहा है यदि कुल लाभ प्राप्त में सी का लाभ कितना है, सी का हिस्सा कितना है, 4863 है, यानी कि सी कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर कितना है, 4863। 3 से इसको काटेंगे, 3 × 3, 3×6 = 18, 3×2 = 6, 3×3, यानी कि 1 यूनिट का मान आपके पास निकल करके आ गया 1621 रुपए। आपसे कहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा आपके पास कितना है, ए का हिस्सा आपके पास निकल करके आ गया कितना, आपके पास है 4 यूनिट का, यानी कि 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट मतलब 4 गुना में 1621, यानी कि 4×1 = 4, 4×2 = 8, 6×4 = 24 को 4 हासिल 2 का, 4×1 = 4, 2 6, यानी कि 6484 रुपए होगा जो आपका ए का हिस्सा होगा। प्यारे साथी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो रहा हमारे पास साझेदारी वाली चैप्टर से क्वेश्चन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है। कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। 4 संख्याओं का औसत 12 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए प्यारे साथी। यह औसत से रिलेटेड यह प्रश्न है, यानी कि चौथी संख्या को हम लोग मान लेते हैं कि चौथी संख्या उसके पास क्या है, चौथी संख्या उसकी है x, यह हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना चौथी संख्या उसकी क्या है, x। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, यानी कि हमारे पास 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग बटा में कितना, 3 बराबर में क्या आ जाएगा, चौथी संख्या का 4 गुना, चौथी संख्या का 2 गुना, यानी कि 2 गुना में चौथी संख्या x है, यानी कि 3 संख्याओं का योग हमारे पास यहां से निकल जाएगा। 3 संख्याओं का योग बराबर आ जाएगा यहां से 2x और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब देखिए चौथी संख्या को निकालना है। चौथी संख्याओं का औसत हमको दिया हुआ है। ठीक है, चौथी संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। चारों संख्याओं का औसत दिया हुआ है 12, यानी कि 3 संख्याओं का योग प्लस चौथी संख्या बटा में कितना आ जाएगा, बटा में 4, और बराबर में कितना आ जाएगा, औसत कितना दिया हुआ है 12, यानी कि चारों संख्याओं का योग बटा में 4 बराबर में क्या आ जाएगा, 12। तो यहां से इसको देखें, अब यहां से देखिए 3 संख्याओं का योग कितना है, 6x है, और चौथी संख्या हमारे पास x है, बराबर 12 गुना में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 12 गुना में 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और यहां से कितना आ जाएगा, 7x बराबर 12 चौका 48, यानी कि x बराबर यहां से आ जाएगा 48 बटा में 7, यानी कि जो चौथी संख्या जो हम लोगों ने माना था x थी, चौथी संख्या जो x थी उसका मान कितना आ गया प्यारे साथी, 48/7, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सभी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। इवन आपको जो भी आप लोग स्टेट एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए, और ये तो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।